नमस्कार। संगीत पर चर्चा में आज हम बात करेंगे रियाज़ की। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब कहा करते थे कि रियाज़ तो पाँचों वक्त की नमाज है, इसको उन्होंने पूजा माना है। एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा पंडित गुदई महाराज जी के बारे में। ये मुझे पंडित अनुपम राय जी ने बताया था। वो अक्सर झांसी आया करते थे, मैं झांसी का रहने वाला हूँ, तो वहाँ उनसे तबले के बारे में ज़िक्र होता था, कभी बताते थे अपने बारे में। तो उन्होंने मुझे बताया था कि एक बार वो ट्रेन से कहीं जा रहे थे, तो फर्स्ट क्लास के केबिन से जब वो गुजर रहे थे तो तबले की आवाज़ आई उनको। रात का समय था तो उनको लगा शायद कोई रेडियो बज रहा होगा, लेकिन फिर उन्होंने ध्यान से सुना तो केबिन में से लगता है कोई तबला बजा रहा है। तो जब केबिन उन्होंने खोला, देखा कि पंडित गुदई महाराज जी वहाँ तबला बजा रहे थे। तो उन्होंने पूछा, अरे पंडित जी आप इस समय तबला? तो उन्होंने कहा, अरे बेटे अनुपम आओ, और क्या बताएं, आज सुबह से यात्रा में था तो रियाज़ बिल्कुल नहीं हो पाया। तो अब बहुत समय वो लग रहा था कि रियाज़ नहीं हुआ सब, तो मन में आया कि आप रियाज़ कर लिया जाए। तो सोचिए आप कि क्या उनका तबले के प्रति, संगीत के प्रति, रियाज़ के प्रति क्या दीवानगी थी कि वो रियाज़ तो करना है तो करना ही है। तो ऐसा होना चाहिए। मैं अपनी बात बताऊँ तो पहले मैंने भी काफ़ी रियाज़ किया, काफ़ी तो नहीं कहूँगा, हाँ जो ऊपर वाले ने करवा लिया थोड़ा बहुत कर लेता था, लेकिन हाँ अब भी मेरा नियम है कि मैं 1 घंटा 1.5 घंटा डेली रियाज़ करता हूँ। और वो अगर 1-1.5 घंटा मेरा नहीं हो पाया था तो एक बेचैनी से अंदर रहती है कि आज कुछ हो नहीं पाया, बड़ा काम रह गया है। तो ऐसा होना चाहिए आपको, अपनी कला के प्रति, अपने साज के प्रति, अपनी संगीत के प्रति प्रेम होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी बड़े कलाकार को लीजिए आप, उन्होंने रियाज़ को ही सर्वोपरि रखा है, तभी आज वो उस ऊंचाइयों पे पहुंच सके हैं। उस्ताद अहमद जान थिरकवा खां साहब की बात करते हैं। उनका एक इंटरव्यू मैं सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि उन्होंने 15 से 20 घंटे डेली रियाज़ करते थे। आप सोच सकते हैं, डेली, और ऐसा उन्होंने 30 साल लगातार किया। तब आज जाके वो कहीं जाके उस्ताद अहमद जान थिरकवा बने। वर्ल्ड के एक नंबर 1 तबला प्लेयर वर्ल्ड में सिर्फ एक ही थे, उस्ताद अहमद जान थिरकवा खां साहब। इसी प्रकार पंडित गुदई महाराज जी की बात करें, उन्होंने भी, उनका इंटरव्यू में पढ़ रहा था तो उसमें 15 घंटे 20 घंटे डेली वो रियाज़ करते थे और कई सालों तक उन्होंने ऐसा रियाज़ किया, जिसको कहते हैं तपस्या। चाहे परिस्थिति कैसी भी आई, बताते इंटरव्यू में सुन रहा था, वो बता रहे थे कि उनकी बड़ी गरीबी हालत थी, घर में कोई कमाने वाला था नहीं, पिताजी का देहांत हो गया था बचपन में, माँ बेचारी कहीं दुकान पर काम करती थी, लेकिन इस परिस्थिति में भी उनकी माँ ने उनको रियाज़ करने के लिए हमेशा कहा, और ये नहीं कहा कि रियाज़ छोड़ो बेटा, तुमको कुछ कमाने जाओ, ज़रूरत है, बेटा पहले रियाज़ करो। तो वो सुबह उठ जाते थे और रियाज़ करना उनका नियम कई सालों तक चला। तो ऐसा उन्होंने घनघोर, को तपस्या कहते हैं, रियाज़ किया, जिससे फिर वो आगे जाके पंडित गुदई महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसी प्रकार की बात करते हैं, एक मुझे किस्सा, मैं उस्ताद विलायत खां साहब की बात करता हूँ। वो भी अपना बता रहे थे कि वो मोमबत्ती जला लिया करते थे और जब तक उसकी एक मोमबत्ती ख़त्म ना हो जाए तब तक वो एक ही तान का अभ्यास लगातार करते रहते थे सितार पे, ऐसा घंटों का रियाज। उनके दादाजी उस्ताद इमदाद खां साहब, उनके बारे में किस्सा बहुत ही फेमस प्रसिद्ध है जो उन्होंने ही शेयर किया उस्ताद विलायत खां साहब ने, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, शायद आपने सुना भी हो। वो बता रहे थे कि एक बार उस्ताद इमदाद खां साहब रियाज़ कर रहे थे सितार का, तो उनकी बेटी बीमार काफ़ी दिन से थी, तो लोगों ने कहा भाई उसकी हालत ज़्यादा ख़राब है, वो रियाज़ कर रहे थे, तो उन्होंने कहा आप डॉक्टर को बुला लाओ, और वो अपना रियाज़ जारी है उनका। डॉक्टर आया, देखा, उसने कहा बहुत ही सीरियस है, कुछ भी हो सकता है, हम इसको बचा नहीं सकते हैं। वो अपना रियाज़ करते रहे। थोड़ी देर बाद खबर आई कि उसका इंतकाल हो गया, वो स्वर्ग से धार गई है। उसके बाद भी उन्होंने रियाज़ जारी रखा और कहा कि आप कफन का इंतज़ाम कर लें, मैं अभी रियाज़ ख़त्म करके आता हूँ। वो सब इंतज़ाम हो गया, जब जनाजा उठने को हुआ तब उनका, जब रियाज़ ख़त्म हुआ तब वो उठ के आए। तो इतने तगड़े वो रियाज़ी थे, सोच सकते हैं आप, ऐसा उन्होंने रियाज़ किया। तो ये तो इतना तो हम लोग तो सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसा वो कर गए। तो उनकी वो शैली इमदाद खानी बाज कहलाई। उनके पुत्र हुए उस्ताद इनायत खां साहब और उनके पुत्र हुए उस्ताद विलायत खां साहब, और उनके पुत्र हैं आजकल उस्ताद सुजात खां साहब। ये परंपरा चली आ रही है। इसी प्रकार उस्ताद ज़ाकिर हुसैन जी को लीजिए, उनके बारे में भी सुना, उन्होंने घंटों रियाज़ किया, 10-10 घंटा, 15-15 घंटा वो रियाज़ करते थे। और पढ़ा है मैंने उनके बारे में, वो बता भी रहे थे कि उन्होंने 2 चिल्ले भी किए हैं। चिल्ला क्या होता है? चिल्ला होता है 40 दिन का, और उसमें एक दिन में शायद आप
8 घंटे लगातार आपको रियाज़ करना है, ऐसा कुछ नियम होता है कि एक जगह आप फिक्स कर लें और उस जगह आपको बैठ के बस रियाज़ करना और कुछ नहीं, ऐसा 40 दिन तक करना है, किसी से मिलना जुलना नहीं, चिल्ला कहते हैं। तो वो बता रहे थे कि उन्होंने 2 चिल्ले अपनी ज़िंदगी में किए हैं, तो इतना रियाज़ होता है। मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी थोड़ा बहुत किया है। एक ज़माना था जब पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन था, उस समय पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं होती थी और जॉब वॉब थी नहीं, तो अपना मैं भी 6-7 घंटे 8 घंटे डेली का नियम था, मैंने भी 2-3 साल किया है। अब जब जॉब लग गई है तो 1 घंटा मेरा अभी भी मैं करता हूँ, लेकिन वो 1 घंटा फिक्स है मेरा, मुझे करना ही है। तो ऐसा होना चाहिए आप लोगों के साथ भी कि आपको रियाज़ का एक टाइम फिक्स कर लेना चाहिए। आप सब बिज़ी टाइम है आजकल, सब जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा अगर आपको कुछ करना है तो इतना करिए। अभी मैं सुन रहा था एक पंडित जोगी शमशेर जी का रिकॉर्डिंग सुन रहा था, उन्होंने भी कहा है कि अगर आपको संगीत में कुछ करना है, अपनी कला को आगे बढ़ाना है, तो आप अपना फिक्स कीजिए कि आपको ये करना ही है, चाहे कुछ हो जाए, तो ये आप ज़रूर कीजिए। अब बात आती है एक मैं और शेयर करना चाहूँगा आपको। एक चीज़ मैं पढ़ रहा था उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब के बारे में। वो अपने शिष्यों को हफ्ते में 2 दिन अपने हफ्ते में 1 दिन वो रेस्ट देते थे कि जैसे आपने मंडे से लेकर सैटरडे तक अभ्यास डेली किया, घंटों सुबह से शाम तक रियाज़ हो रहा है 6 दिन तक, तो 7वें दिन आप रेस्ट कीजिए। उनके गुरु, उनके उस्ताद वज़ीर खान साहब अपने शिष्यों को हफ्ते में 2 दिन का गैप देते थे कि भाई उंगलियों को थोड़ा रेस्ट दीजिए। तो वो कब देते थे? क्योंकि वो पूरा हफ्ता रियाज़ करते थे, पूरे दिन रियाज़ करते थे, इसलिए वो हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन रेस्ट देते थे। तो ये कब लागू होता? अगर मैं 1 घंटा रियाज़ कर रहा हूँ, तो अगर मैं हफ्ते में 1 दिन रेस्ट कर दूंगा तो फिर तो नुकसान ही है। तो इसलिए आप अगर हफ्ते में डेली 1 घंटा 2 घंटा कर रहे हैं तो फिर रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। रेस्ट की ज़रूरत कब है? कि जब आप डेली 10-10 घंटे 15-15 घंटे रियाज़ कर रहे हैं, हफ्ते में 1 आध दिन ब्रेक दे सकते हैं। तो ये तो ही रियाज़ की बात, बड़े उस्तादों ने कैसे रियाज़ किया, क्या किया। अब रियाज़ 2 तरीके से होता है। अभी मैं सुन रहा था पंडित अनिरुद्ध चटर्जी का एक इंटरव्यू, तो उन्होंने बताया कि रियाज़ 2 तरीके से करना चाहिए, 2 तरीके से होता है। एक तो होता है हाथों का रियाज़, तबला लेके हम बैठ गए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, सितार बांसुरी, रियाज़ चल रहा है घंटों। और दूसरा रियाज़ उन्होंने बताया जब तबला नहीं है और इसका दिमागी रियाज़, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सोच रहे हैं, आप चल रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि कैसी काउंटिंग, कहाँ मात्रा, कहाँ तिहाई शुरू हो रही है, कहाँ से ये हो रहा है। आप अपनी चीज़ों को पढ़न कीजिए, पढ़ते रहिए, उनको दोहराते रहिए, तो वो भी एक रियाज़ है, उसको भी रियाज़ कहते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं झांसी का रहने वाला हूं, तो वहाँ एक मेरे बड़े भाई जैसे थे, बड़े भाई पंडित श्री राजेश तिवारी जी, उनसे भी मुझे काफ़ी सीखने को मिला। तो वो भी यही कहा करते थे। कुछ ऐसा हुआ कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत कम उम्र में चले गए, लेकिन जितना भी समय मैं उनके साथ रहा हूँ तो बड़ी अच्छी शिक्षा देते थे। तो वो जब मेरे पास आते थे, मैं रियाज़ करता था उस ज़माने में, आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो वो आके बैठे रहते थे और जब मैं उनका तबला सुनता था, वो बिना रियाज़ ही नहीं करते थे और वो इतना तैयार तबला बजाते थे। तो मैं पूछता हूँ कि भाई साहब आप मैं तो इतना घंटा करता हूँ तब भी मुझसे नहीं हो रहा है, और आप तो मैं देखता हूँ कि बिल्कुल रियाज़ नहीं करते हो तब भी इतना तैयार। तो वो बताते थे कि एक ज़माने में उन्होंने भी खूब रियाज़ किया। तो क्या होता है कि जब आप रियाज़ करते रहते हैं तो फिर आगे जाकर आपको वो एक कैपेसिटी आपके हाथों में आ जाती है कि आप 6 घंटा ना भी करें, घंटा भर भी कर लें तो वो पर्याप्त होता है, लेकिन वो एक समय के बाद। तो वो मुझसे कहते थे कि जब मैं उस समय में 5 घंटा 6 घंटा रियाज़ करता था, तो वो कहते थे कि बेटा अभी तो तुम चढ़ाई पर हो, जब साइकिल को चढ़ाई पर चढ़ाते हैं तो पैडल मारने पड़ते हैं, ताकत लगानी पड़ती है, और जब ढलान पर साइकिल होती है तो बिना पैडल के ही वो चलने लगती है। तो आज ये मुझे उनकी सीख आज मुझे याद आती है कि इस ज़माने में जब मैंने इतना रियाज़ किया, आज मैं 1 घंटा भी 1.5 घंटा भी कर लेता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ वो मेंटेन है मेरा उस ज़माने का। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी उनकी मुझे लगी, उन्होंने मुझे बताया था। तो ये तो हुई रियाज़ की बात कि रियाज़ क्या और क्यों। अब बात आती है रियाज़ कैसे किया जाए। तो मैं सुन रहा था उस्ताद जी इंटरव्यू उस्ताद जाकिर हुसैन जी का, तो वो कह रहे थे कि कायदों का और रेलों का बहुत ही अभ्यास कीजिए। जो आप बजाना चाहते हैं, जो आप मंच पे प्रस्तुत करना चाहते हैं, उनका अभ्यास कीजिए। मैं अब अपनी बात करूं, जैसे मैंने अपना रूटीन बना रखा है कि आज मैं कायदों का अभ्यास करूंगा, कल रेलों का अभ्यास करूंगा, फिर कुछ अलग चक्करदार टुकड़े, क्योंकि समय के हिसाब से अगर आपके पास समय ज़्यादा है
आप डेली 3-4 घंटा दे सकते हैं तो आप ज़्यादा अभ्यास कीजिए, उसको आप टाइम में बना लीजिए कि आज इतने घंटे मुझे ये बजाना, 1 घंटा मुझे ये बजाना, पूरा अभ्यास शेड्यूल बना लीजिए। तो आजकल टाइम कम है तो आप एक दिन करके भी कर सकते हैं। आज मैं कायदों का अभ्यास करूँगा, कल रेलों का, फिर और इस तरह से लगातार आप करिए जिससे आपका क्रम बना रहे। तो इस तरीके से आप रियाज़ कीजिए। कायदों और रेलों का बहुत रियाज़ ज़रूरी है। तो ये बात आज हम लोगों ने रियाज़ के बारे में जाना, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, बड़े उस्ताद लोग कैसे कैसे रियाज़ कर गए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लोग भी रियाज़ करते रहिए जिससे आप लोग भी अपनी कला में आगे बढ़ें। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। धन्यवाद।